तो आज का वीडियो क्या होने वाला है? आज का वीडियो ये 15 मिनट के नियर अबाउट का वीडियो रहेगा। एक तो पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक साल के नियर अबाउट का अगर आपके पास टाइम है तो आप कैसे अपनी फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। चाहे बैंक की प्रिपरेशन करो, एसएससी की करो, एलआईसी की करो, यूपीएससी की करो, जिसकी भी आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, कैसे आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसे रोड मैप बनाना है, वो सारी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं या थोड़े से इंटरमीडिएट या फिर एडवांस है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। मेरा नाम है सुनील अधिकारी, मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूं और पिछले 5 सालों में लाखों बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं राइट कैरियर को चूज करने में। चलिए बच्चा देखिए, बहुत ही बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पहली बार ही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने की सोच रहा है। तो उनको भी ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि कौन सी टॉप गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनको उन बच्चों को टारगेट करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होने वाली है। देखिए, सबसे पहले एसएससी का एग्जामिनेशन आप टारगेट कर सकते हैं। एसएससी क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके अंडर में बहुत सारे एग्जामिनेशन आते हैं। एक आता है सीएचएसएल, एक आता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, एक आता है सीपीओ, एक आता है एमटीएस। तो ये बहुत सारे एग्जामिनेशन आप 12th के बाद दे सकते हैं, जैसे सीएचएसएल है, एमटीएस है। कई ऐसे ऑफिसर लेवल, इंस्पेक्टर लेवल के एग्जामिनेशन हैं जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही, मतलब बीकॉम के बाद ही दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले से ही, अच्छा ये गलती मत करिएगा कि बहुत सारे एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हैं तो तैयारी भी तब ही चालू करी जाए। नहीं नहीं नहीं, एटलीस्ट 2 से 3 साल की प्रिपरेशन हार्डकोर चाहिए अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं इन एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अवेयर करा रहा हूं कौन से टॉप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, फिर आपको चूज करना है आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे कि आपको इनमें से कौन सा एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। बैंक एग्जामिनेशन काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा फेमस है कॉमर्स ग्रेजुएट्स में, कॉमर्स स्टूडेंट में। तो देखिए यहां पर भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आईबीपीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। आईबीपीएस, आरआरबी, रूरल जो हमारे बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक नाम सुना है। एसबीआई बच्चा खुद का अलग से एग्जामिनेशन लेता है। तो आपके पास क्लर्क के, पीओ लेवल के, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, असिस्टेंट लेवल के बहुत सारे मल्टीपल एग्जामिनेशन हैं। अगर आप सिर्फ बैंक के भी देते हैं ना, तो साल के 5 से 6 एग्जामिनेशन आप टारगेट कर सकते हैं साल के। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आरबीआई का एग्जामिनेशन होता है, सेबी का, नाबार्ड बैंक का एग्जामिनेशन होता है। तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ही हैं। एलआईसी खुद का बहुत ही फेमस एडीओ और एएओ के एग्जामिनेशन लेता है। यूपीएससी के बारे में तो आप जानते ही हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएएस जैसी पोस्ट के लिए वो एग्जामिनेशन लेता है हर साल। डिफेंस सर्विसेज में सीडीएस, एफकेट के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, रेलवे भी हमारे एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी की वैकेंसी निकालता है ऑलमोस्ट हर साल। ठीक है, पीएसयूज में मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी निकलती है, ओएनजीसी, बीएचईएल और एनटीपीसी में। टीचिंग के लिए आप जाना चाहते हैं तो आप बीएड के थ्रू, मतलब बीकॉम बीएड के बाद सीटेट एग्जामिनेशन या फिर कॉलेज लेक्चरर के लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था और रिसर्च करनी भी अपने लेवल पे जरूरी है कि आपको इनमें से कौन सा सेक्टर टारगेट करना है, आपका किस सेक्टर में ज्यादा इंटरेस्ट है। ये मैटर नहीं करता कि आपके फ्रेंड का, आपके फैमिली का किस सेक्टर में इंटरेस्ट है, क्योंकि प्रिपरेशन आपको ही करनी है और जी तोड़ प्रिपरेशन करनी है। तो आपको अपने इंटरेस्ट का सेक्टर पता होना जरूरी है। और इनका ना थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल भी चेक करिए, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है कि सीडीएस की क्या प्रोफाइल होती है, आईएएस की क्या प्रोफाइल होती है। प्रोफाइल मतलब काम एक्चुअल में क्या करना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल में एग्जामिनेशन पास करके तो आपको काम ही करना पड़ेगा। तो प्लीज इनकी जॉब प्रोफाइल भी जरूर चेकआउट करें जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ठीक है, अब बात करेंगे सिलेबस की। जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हमने डिस्कस करें, एक कॉमन पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि ये 4 सेक्शन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश आती है, इंग्लिश 11th 12th लेवल की इंग्लिश आती है। ठीक है, वहां पर थोड़ा सा सब्जेक्टिव पढ़ा था, यहां पर ऑब्जेक्टिव आती है। रीजनिंग आती है, रीजनिंग में आपके ब्लड रिलेशन आते हैं, आपके सिलोजिज्म आते हैं, आपके कोडिंग डिकोडिंग आती है आपकी। तो ये वो चीज है जो आपने ग्रेजुएशन में और स्कूलिंग में नहीं पढ़ी है, तो आपको बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से रीजनिंग की तैयारी स्टार्ट करनी है। क्वांट अगर 11th 12th तक मैथमेटिक्स थी तो बहुत ही ज्यादा आपको फायदा करेगी। जीके बहुत ही लेस नॉलेज होती है बीकॉम स्टूडेंट को, तो आपको कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर रीडिंग से अपनी जीके की नॉलेज को बढ़ाना स्टार्ट करना है। फिर भी अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो हर एग्जामिनेशन में ना ये 4 सेक्शंस तो आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से इन सेक्शंस की एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब आपको पैटर्न बताता हूं। जितने भी एग्जामिनेशन हमने डिस्कस करे हैं सब एक कॉमन पैटर्न को फॉलो करते हैं। सबसे पहला तो सब में ज्यादातर जितनी भी अच्छी लेवल की पोस्ट होती है, फिर इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट होती है, मैनेजर लेवल की पोस्ट होती है ना, वहां पर 3 स्टेजेस होती है। प्री को क्लियर करो, पहली स्टेज, फिर आती है मेंस, फिर आती है इंटरव्यू। 3 स्टेजेस। प्री जो क्लियर कर लेता है पहली स्टेज, उसको मेंस के लिए बुलाया जाता है स्टेज नंबर 2 के लिए।
स्टेज नंबर 3 उन बच्चों को मिलती है जो मेंस को क्लियर कर लेते हैं। तो ये 3 स्टेज प्रोसेस हर गवर्नमेंट जॉब फॉलो करता है, इसके बेसिस पर ही आपको सिलेक्शन होता है। 4th स्टेज होती है सिलेक्शन की, ठीक है। जितने भी एग्जामिनेशन हैं बहुत रेयर ही अब बचे हैं, और जो बचे हैं वो भी ऑनलाइन ही होने जा रहे हैं। तो आपको एक सेंटर अलॉट होता है, जो भी आपका शहर है वहां पर आप फॉर्म फिल करते हैं, सेंटर्स को भरते हैं। एक ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स में आपका सेंटर आता है, वहां जाकर आपको एग्जामिनेशन देना पड़ता है, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव कुछ भी लिखना नहीं होता, टाइप नहीं करना होता। वहां पर 4 ऑप्शंस रहते हैं, 4 में से एक को टिक करना होता है और आगे बढ़ना होता है, ठीक है। एक टाइम लिमिट रहती है, मान के चलिए 120 क्वेश्चन है तो 120 मिनट ही आपको मिलेंगे, 200 क्वेश्चन है तो आपको 2 घंटे ही मिलेंगे। तो एक टाइम लिमिट रहती है, ऐसा नहीं है कि आपको पेपर दे दिया कि कर लेना, घर जाके करो, ऐसा नहीं होता। यहां पर टाइम का ही खेल है। बहुत सारे अगर आपने पेपर दिए हैं तो आपको लगता होगा कि यार 1 घंटा और मिल जाता ना तो मैं सारे क्वेश्चंस को कर लेता। जी हाँ, लेवल बहुत हाई नहीं आता है, सब टाइम का खेल है। अगर आपको वही पेपर जो 2 घंटे का है 3 घंटे दे दिए जाएं तो आप हर एक बच्चा इन पेपर को क्लियर कर लेगा कम टाइम में। कैसे? जैसे 120 क्वेश्चन 120 मिनट में निकालने हैं, 1 मिनट में एक क्वेश्चन निकालना है, तो यहां पर खेल है असली टाइम का, एक्यूरेसी का, ठीक है। और सारे क्वेश्चन भी नहीं करने होते, अगर आप 80-90 भी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। 120 में से 80-90 भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सब एक्यूरेसी का और स्पीड का खेल है बच्चा। ये बहुत एडवांस लेवल नॉलेज मैं आप तक शेयर कर रहा हूं, जो आपको 1 से 2 साल की प्रिपरेशन के बाद, पेपर देने के बाद समझ में आती है। मैं चाहता हूं आप पहले ही प्रिपरेशन से पहले अगर ये जान लेंगे तो आपको रियलिटी के बेसिस पे प्रिपरेशन करने में काफी आसानी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप तुक्केबाजी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा ना एक्यूरेसी बहुत मेन है। कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये क्वेश्चन देखते ही पता होना चाहिए। आपको इस लेवल पे प्रिपरेशन करनी है कि क्वेश्चन पढ़ते ही ये आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या फिर छोड़ना है, क्योंकि आपके पास ज्यादा मिनट नहीं है, मैक्सिमम 2 मिनट है एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है, ज्यादातर 0.25 की होती है, मतलब 4 क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हैं तो 1 मार्क्स आपका कट जाता है, ठीक है बच्चा। तो ये कॉमन पैटर्न है जो कि एग्जामिनेशन पैटर्न फॉलो करते हैं डिफरेंट एग्जाम। बैंक ले लो, एसएससी ले लो, यूपीएससी ले लो, जितनी भी एग्जामिनेशन है ज्यादातर प्री स्टेजेस में ये हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न को फॉलो करते हैं। मेंस में भी ऑलमोस्ट यही आपका पैटर्न रहता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, 0 लेवल पे हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं बीकॉम के साथ या फिर बीकॉम के बाद, तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करता हूं और जो टॉपर्स में मुझे ऑब्जर्व करी है, मैंने जो ऑब्जर्व करी है वो ये करी है कि सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना है एक एरिया जिसकी आपको प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई एन एरिया। बैंक की प्रिपरेशन करनी है या फिर एसएससी की करनी है या फिर यूपीएससी की करनी है, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा किस लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की, किस टाइप के एग्जामिनेशन की आपको तैयारी करनी है। क्योंकि आज के समय में बच्चा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है मल्टीपल एग्जामिनेशंस को एक ही टाइम पे निकालना, और टाइम बहुत कम है आपके पास, जॉब्स की भी आपके पास प्रेशर होगा, फैमिली से आपके पास प्रेशर होगा कि आप इतनी लेट क्यों प्रिपेयर कर रहे हो, इतना टाइम लगेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एक एरिया अपना सेलेक्ट करना है, बैंक करना है, यूपीएससी करना है, एसएससी, जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है। दूसरा, मेरे अकॉर्डिंग आज के समय में ना बच्चा रियलिटी यह है कि कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, इसलिए सेल्फ स्टडी के थ्रू अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ये जानना कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे मॉक लगाने हैं, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है। उस लिहाज से कोचिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय में, ठीक है। कोचिंग हार्डली आपका 6 से 8 मंथ लेती है फुल प्रिपरेशन, फुल सिलेबस को कंप्लीट करने में। थर्ड स्टेप है मेरे अकॉर्डिंग सेल्फ स्टडी का, ठीक है। तो ये 3 स्टेप मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट रहते हैं अगर आपको सिलेक्शन चाहिए कम से कम समय में। कम से कम समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय बहुत कम है आप बच्चों के पास, 2 साल 3 साल का मैक्सिमम आपके पास समय है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक एरिया सेलेक्ट करो, उसकी कोचिंग लो। बैंक की कर रहे हो तो बैंक की कोचिंग लो, बेस्ट इंस्टीट्यूट को चूज करो, ऑनलाइन कर लो, ऑफलाइन कर लो, आपके ऊपर है। 6 से 8 मंथ कोचिंग को दो अच्छे से, उसके बाद जितना भी आपके पास टाइम है 1 से 1.5 साल, उसमें आपको हार्डकोर सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी करने में बहुत मजा आने वाला है उस समय कोचिंग के बाद, क्योंकि आपको पता रहेगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन सी बुक रेफर करनी है, कौन से मॉक टेस्ट रेफर करने हैं, क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है, कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीजें कोचिंग के बाद ही आपको क्लियर हो पाती है। कितने भी स्ट्रेटेजी वीडियो देख लो आप यूट्यूब पे, लेकिन जब तक आप फुल प्रूफ कोचिंग नहीं लेंगे तो आपको ये अवेयरनेस नहीं आ पाएगी। तो एक सिंपल स्ट्रेटेजी है जो कि
बहुत ही रेयर बच्चे फॉलो करते हैं जिनका सिलेक्शन हो पाता है। गलती हम क्या करते हैं, हम सेल्फ स्टडी से चालू करते हैं। 1 से 2 साल जब हमें लगता है कि यार सेल्फ स्टडी से बात नहीं बन रही, तब हम कोचिंग लेते हैं और तब हम चूज करते हैं एक चीज। हम बिल्कुल उल्टा करते हैं, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले सेलेक्ट करें एक एरिया, उसकी कोचिंग लें और फिर उसकी सेल्फ स्टडी करें। ठीक है, प्रिपरेशन टाइम कैसा लगता है या कितना लगता है? मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 0 लेवल पे हैं तो कम से कम सिलेक्शन तक बच्चा 3 साल आपको देने पड़ेंगे, कम से कम 3 साल। अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो आपको जी तोड़ मेहनत कर अगर आपके पास 2 साल हैं तो 2 साल आपको डेडिकेटेडली देने पड़ेंगे। अगर आपके पास समय कम है, अगर आपके पास 3 साल है तो आप 4 घंटे रोज के प्रिपेयर करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ 2 साल है तो कम से कम आपको 8 घंटे जरूर देने चाहिए प्रिपरेशन में। और देखिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, राइट? अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके 24 आवर्स में से अगर 8 घंटे आप अगर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए बच्चा नहीं निकाल पा रहे हैं, सॉरी टू से गवर्नमेंट जॉब आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिस लेवल की डेडिकेशन और प्रिपरेशन मांगती है, क्योंकि यार आपका कंपटीशन आपके फ्रेंड के साथ नहीं है, ऐसे लोगों के साथ है जो अपने लेवल पे यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, स्कूल टॉपर हैं, 99 परसेंटाइल वाले बच्चे हैं, 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। आपका कंपटीशन उनके साथ है। वैकेंसी निकल रही है 10,000, अप्लाई कर रहे हैं 40 लाख। तो अगर आपको उन 1% 2% में आना है जिनका सिलेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं अपने प्रिपरेशन टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि डिस्कस नहीं होती है वो ये है व्हेन टू क्विट, छोड़ना कब है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन। क्योंकि मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप जिंदगी भर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगे रहें, स्पेसिफिकली जब एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है। ठीक है, करना क्या है, आपको एक डेडलाइन सेट करनी है। 3 साल का एक टाइम फ्रेम परफेक्ट है। अगर आप 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दे रहे हैं और नहीं हो पा रहा है, तो ये राइट टाइम है खुद से पूछने का कि यार क्यों ना प्राइवेट सेक्टर की तरफ देख लिया जाए, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर लिया जाए, कोई मास्टर लेवल का कोर्सेज कर लिया जाए, क्यों ना प्राइवेट सेक्टर की आप जॉब कर ली जाए। अगर आपको फिर भी आगे अटेम्प्ट देने हैं तो आपको जॉब के साथ देने हैं। अनएम्प्लॉयड रहकर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करनी है 3 साल बाद, ये मेरा सजेशन रहता है स्टूडेंट्स को। और 3 साल बाद भी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो 2-3 सवाल खुद से पूछने पड़ेंगे। क्या मैं मेंस 1-2 मार्क्स से रह रहा हूं, इंटरव्यू में 1-2 मार्क्स से रह रहा हूं, या फिर बहुत ज्यादा मार्क्स से मेरा प्री क्लियर नहीं हो पा रहा, मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा? तो सिंपल सी बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब आपके लिए नहीं है। हर एक बच्चे के लिए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन नहीं है। हर एक बच्चे के लिए स्टडी करना, रात दिन मेहनत करना, 8 घंटे पढ़ना स्ट्रेंथ नहीं है। हो सकता है आपसे 1 घंटा नहीं पढ़ा जाता हो, तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है बच्चा। ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी मूव कर पाएंगे प्राइवेट सेक्टर्स को। ठीक है, तो 3 ईयर देने, एक तो 3 ईयर देने ही देने पड़ेंगे अगर आप 0 लेवल पे, और 3 ईयर के बाद एक क्वेश्चन पूछना है कि मैं कितना दूर रह रहा हूं सिलेक्शन से। बहुत दूर हूं तो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। अगर थोड़ा सा है तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आपको प्राइवेट जॉब के साथ करनी पड़ेगी। ये रियलिटी है। अगर आपको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, एक सोसाइटल प्रेशर से थोड़ी सी मुक्ति चाहिए, तो आपको ये काम तो करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप जॉब के साथ प्रिपरेशन नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, क्योंकि 3 साल में आपने अपना बेस तो बना लिया है। अगर आप 1 से 2 घंटा भी निकाल लेंगे प्राइवेट जॉब के साथ, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। एक आपके पास बैकअप भी तैयार रहेगा, ये आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, छोटा सा काम करना है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है, मुझे बताओ कि आप किस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग के थ्रू। मैं बहुत इंटरेस्टेड रहूंगा जानने के लिए। सिंपल सा करना है, बैंक लिखना है और लिखना है कोचिंग। अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोचिंग के साथ कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो और सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो बैंक एसएससी प्लस सेल्फ स्टडी लिखना है। सिंपल सा टाइम। इससे होगा क्या, मुझे पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है और किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्यूचर वीडियोस मैं आपके लिए स्पेसिफिकली बनाऊंगा ताकि आपको और ज्यादा मदद हो इन एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन में। राइट बच्चा, उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।